Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर महादेव। वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में। तो वही हम इस रीडिंग में देखेंगे यहाँ से। चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी लोगों के लिए रीडिंग, चाहे आपकी जो भी जैसी भी सिचुएशन हो, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। और वीडियो को लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर से कीजिएगा। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम रीडिंग को। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज़ मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताइए। सबसे पहले यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 की एनर्जी, द एम्परर, किंग ऑफ कप्स। बहुत टाइम बाद एम्परर की एनर्जी दिखी है। 3 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन एंड नाइट ऑफ कप्स। और यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, एज गैप हो सकता है और एयर वाटर का कॉम्बिनेशन हो सकते हो। एयर में आता है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। और वाटर में आता है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। एरी साइन भी यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली है। हो सकता है ये आपका या आपके पर्सन का हो। ठीक है, बाकी जो और साइन है यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस है, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियोन, सैजिटेरियस, मेषिंग और धनु राशि। तो सभी साइन ऑलमोस्ट अवेलेबल हैं। अर्थ साइन मिसिंग है मुझे यहाँ पर, अर्थ साइन नहीं दिख रहा। अच्छा, और नंबर 9 बहुत स्ट्रांगली है। नंबर 4 है यहाँ पर, नंबर 14 है, 12 है, 1, 6, 3 एंड 13। सितंबर, अप्रैल, मई, दिसंबर, जनवरी, जून और मार्च, ये मंथ्स मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। ओके, यूनिवर्स 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ से क्लैरिफाई कीजिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 5 ऑफ सोर्ड्स 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ कप्स। ठीक है, इस पर्सन ने ना पास्ट में कोई एक्शन ऐसा लिया था, यहाँ मुझे दिखाई देता है। या तो ऐसा कि आपने उनकी तरफ कोई एक्शन लिया था और उन्होंने आपको इग्नोर कर दिया था, या आपको आपसे ये बोला था कि मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, या फिर ये पर्सन, हाँ कुछ ऐसा दिखता है मुझे जहाँ या तो इन्होंने इग्नोर किया था या फिर इन्होंने मना किया था कि दोबारा यहाँ कॉल या मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है, या इन्होंने आपके मैसेजेस को ओपन करके ही नहीं देखे। ठीक है, 5 ऑफ सोर्ड्स से यहाँ पर मुझे शो करता है कि ये पर्सन रिग्रेट कर रहे हैं अभी अपने उसी एक्शन को लेकर के। एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स की यहाँ पर एनर्जी है। यहाँ मुझे दिखता है कि ये पर्सन अभी आपसे बात करना चाहते हैं, अभी आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन यहाँ पर ये देख रहे हैं रुकावट। तो ये पर्सन रुके हुए हैं इन्हीं चीज़ों की वजह से, क्योंकि जब भी आपकी तरफ आने की सोचते हैं तो इन्होंने जो आपके साथ किया था वो ख्याल कहीं ना कहीं इनको आ जाता है, वो इनके दिमाग में चीज़ें आ जाती हैं और इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट होने लगता है। एक तरीके से ये पर्सन इस कश्मकश में है कि मैं कैसे जाऊं
जब वो आई थी या जब वो आया था तो मैंने उसको इग्नोर किया था, मैंने उसके कॉल मैसेजेस पर ध्यान नहीं दिया था, या मैंने उसको बोल दिया था कि मुझे करना मत दोबारा। तो अब मैं कैसे जाऊँ? अब उनको बात करनी है आपसे, ठीक है? तो अपने इसी एक्शन को लेकर के अभी वो रिग्रेट कर रहे हैं, इसी एक्शन पर उनको पछतावा हो रहा है, ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है? और देखते हैं हम एनर्जीज़। 9 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। द एम्प्रेस, द एम्प्रेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी, यहाँ पर एम्परर भी है। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बताती है कि ये पर्सन ना रिग्रेट कर रहे हैं। रात की एनर्जी हम चेक कर रहे हैं और 9 ऑफ सोर्ड्स कहीं ना कहीं उसी एनर्जी को शो कर रहे हैं। अगर आप इस डेक में देखो तो ये बहुत पछता रहे हैं, बहुत दुखी हो रहे हैं, खुद को दोष दे रहे हैं, खुद को कोस रहे हैं कि क्यों। देखो यहाँ पर सेम एनर्जी ना, ये देखो सेम एनर्जी, जैसे एक इंसान जो है अपने ये इस तरीके का जेस्चर कब आता है? जब इंसान रो रहा होता है, रिग्रेट कर रहा होता है, उसको लग रहा होता है कि यार मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो यहाँ पर एम्प्रेस एनर्जी ऐसा लग रहा है जैसे इस इंसान को ना अब आपकी वैल्यू हो रही है और आपकी कुछ क्वालिटीज़ रही हैं, क्योंकि एम्प्रेस एनर्जी के अंदर क्वालिटीज़ होती हैं। जो भी एम्प्रेस एनर्जी में जो भी पर्सन होता है ना, वो एक यूनिक पर्सनालिटी कैरी करता है, एक अलग सोच, ठीक है, एक अलग अट्रैक्शन, एक अलग तरीका हर चीज़ का, समझदारी है इसमें, डाउन टू अर्थ है, काइंड हार्टेड है। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे ये आपको खोकर के बहुत रिग्रेट कर रहे हैं, आपसे दूर होकर के पछता रहे हैं। ये पर्सन, आपकी वैल्यू इस इंसान को हो रही है, इनको ऐसा लग रहा है कि आपसे परफेक्ट इनको नहीं मिल सकता, आपके जैसा, आपसे परफेक्ट तो क्या आपके जैसा भी इनको नहीं मिल सकता, ऐसा इस इंसान को लग रहा है अभी। क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन मुझे बहुत एक ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं जहाँ बस ये रिग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, जो कि आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि ये उनकी खुद के इमोशंस है। अब मान लीजिए आप रो रहे हो तो कितने लोगों को पता होगा? सिर्फ आप ही जानते होगे या फिर ऊपर वाला जानता होगा। तो वैसे ही मुझे इनका दिखाई देता है कि ये भी बहुत रिग्रेट कर रहे हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जो किया ना वो नहीं करना चाहिए था। इनके पास एक अपॉर्चुनिटी थी, इनके पास एक मौका था कि ये एक ईज़िली, आराम से, बिना ईगो इश्यूज़ के आपकी तरफ आ सकते थे, बात स्टार्ट कर सकते थे, चीज़ें स्टार्ट कर सकते थे। मौका था आपसे बात करने का, लेकिन इन्होंने वो गंवा दिया। द एम्परर एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द एम्परर एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। द वर्ल्ड की एनर्जी है यहाँ पर। देखो एम्परर एनर्जी कैसी एनर्जी है? एम्परर ना बाहर से शो करता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन उसको बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है। फीलिंग्स को छुपाना, क्योंकि ईगोस्टिक एनर्जी है। और यहाँ पर ना मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं है, ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ओके, लाइक हो सकता है कि बहुत फॉर्मल बातें कर लेते हैं, बहुत नॉर्मल बातें कर देते हैं, लेकिन ये खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। एक्चुअली ये उस लेवल की इमोशनल बातें कर ही नहीं पाते हैं। इमेज कॉन्शियस पर्सन है, इमेज का बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ईगो इनके अंदर है, क्योंकि एम्परर एनर्जी यहाँ है तो ऑफ कोर्स। बट द वर्ल्ड एनर्जी यहाँ पर शो करती है कि ये पर्सन बाहर से तो ये शो करते हैं कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, और ये रह लेंगे आपके बिना, लेकिन अंदर ही अंदर ये पर्सन को महसूस होता है कि ये अगर पूरी दुनिया में ढूंढने भी जाए ना तो इनको ये कंपैटिबिलिटी नहीं मिलेगी। जो कंपैटिबिलिटी आपके साथ थी या आपके साथ है, वो कंपैटिबिलिटी नहीं मिलेगी, उस तरीके का बॉन्ड नहीं मिलेगा। फीलिंग्स है, रोमांटिक फीलिंग्स भी हैं इस इंसान के दिल में आपके लिए, बस इनको एक्सप्रेस करना नहीं आता, इनको दिखाना नहीं आता, इनको प्यार दिखाना नहीं आता, इनको इमोशंस को शो करना नहीं आता, अपनी फीलिंग्स को बताना नहीं आता। ये इनकी मुझे एक प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई देती है। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए।
टू ऑफ कप्स की एनर्जी, कार्ड्स बहुत ही सुंदर आ रहे हैं, बहुत सुंदर एनर्जी आ रही है। किंग ऑफ कप्स एंड टू ऑफ कप्स। देखिए ये आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। किंग ऑफ कप शो करता है कि ये पर्सन इस वक्त आपके लिए इमोशंस को फील कर रहे हैं। अगर इन्होंने आपसे इंटरेस्ट लूज़ कर दिया था तो दोबारा इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, दोबारा से प्यार डेवलप हो रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके दिल में आपके लिए फिर से प्यार जाग रहा है, या आपके लिए भावनाएं फिर से आ रही हैं, सॉफ्ट फीलिंग्स फिर से आपके लिए उनकी आ रही है, रोमांटिक फीलिंग्स आ रही हैं। वो आपके बारे में रोमांटिकली सोच रहे हैं, वो आपको फील कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर दिखता है। जो हो सकता है कि इनका हार्ट चक्र ब्लॉक हो गया था और ये कोई भी इमोशन को फील नहीं कर पा रहे थे, कोई स्पार्क फील नहीं कर रहे थे आपके लिए। बट अभी मुझे लगता है कि ये आपके लिए इमोशंस को फील कर रहे हैं, और इनको ऐसा लगता है कि जो बैलेंस इनको इस रिश्ते ने दिया है ना, वो बैलेंस इनको कोई और नहीं दे सकता, ऐसी वाली एनर्जी है। आई थिंक आपने इस रिलेशनशिप में बहुत एफर्ट डाले हैं, और आपने ना हमेशा अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आप इस इंसान को रिस्पेक्ट और लव और केयर ये सब कुछ दे सको। एंड शायद आपने अपनी तरफ से बहुत कोशिशें की हैं और बहुत एफर्ट डाले हैं, और उसी का नतीजा ये है, उसी का परिणाम, उसी का आउटकम ये है कि आपके पर्सन आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं, और वो फिर से आपकी ज़िंदगी में आने का सोच रहे, क्योंकि उनको वो प्यार नहीं मिला कहीं जो आपसे मिला। उस तरीके की केयर करने वाला कोई इंसान उनको नहीं मिला जिस तरीके से आपने उनको की। 3 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 3 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर हर्मिट एनर्जी है। शायद आपका दिल तोड़ा है, इस इंसान ने दिल दुखाया है, या तो इन्होंने कुछ ऐसा बोला है आपको, कोई कड़वी बात जिसने आपके दिल को बहुत ठेस पहुंचाई हो। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बोला हो सकता है, या हो सकता है इस इंसान ने आपको चीट किया हो, आपका दिल टूटा, आपको धोखा मिला। ठीक है, यहाँ पर हार्ट ब्रेकिंग एनर्जीज़ है। ऐसा लगता है जैसे इस इंसान ने कुछ तो ऐसा किया है जिससे आपके दिल पे चोट पहुँची है, जिससे आपका दिल बहुत दुखा है। एंड द हर्मिट ये शो करता है कि ये पर्सन अभी इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं कि इन्होंने वाकई आपको बहुत तकलीफ़ पहुंचाई है, वाकई आपको बहुत हर्ट किया है, जैसे उनको अंदर से ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है। अभी तक शायद उनको रियलाइजेशन नहीं थी, बट अब उनको ये बात रियलाइज़ हो रही है कि आपको उन्होंने हर्ट किया है। जिस टाइम ये आपको हर्ट कर रहे थे शायद उस टाइम रियलाइजेशन नहीं थी, शायद उस टाइम ये अपनी उस बैड बिहेवियर को या अपनी उस गलती को नहीं समझ पा रहे थे, नहीं देख पा रहे थे कि ये गलत कर रहे हैं। बट मुझे लगता है कि जैसे अभी वो इस चीज़ को देख पा रहे हैं, रियलाइज़ कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि वाकई इन्होंने आपको ठेस पहुंचाई है, आपको तकलीफ़ पहुंचाई है, आपको दर्द दिया है और हार्ट ब्रेक किया है। तो ये पर्सन अभी इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि हर्मिट एनर्जी सेल्फ रियलाइजेशन की एनर्जी है। तो इनको आपका पेन जैसे दिख रहा है। ये भी हो सकता है कि हाल ही में किसी ने इनको हर्ट किया हो बहुत बुरी तरीके से, जैसे कि जिस तरीके से इन्होंने आपको हर्ट किया ना, मे बी उस तरीके से इनको किसी और ने हर्ट किया, और फिर इनको रियलाइज़ हुआ है आपका पेन। तब इनको दिखा है कि यार यही सेम चीज़ उन्होंने आपके साथ की थी। ठीक है, तो आपको कितनी तकलीफ़ हुई होगी। तो इनको ये समझ में आ रहा है कि जब मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही है तो उसको भी मेरे उन शब्दों से या मैंने जो उसके साथ किया उससे उसको भी बहुत तकलीफ़ हुई होगी। तो ये रियलाइज़ हो रहा है इनको। 6 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 6 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स है, यानी कि इसी का नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स। देखो मुझे लगता है कि इस इंसान ने आपसे बहुत से झूठे वादे किए हैं, इसने आपसे बहुत से झूठ बोले हैं, इन्होंने हो सकता है आपको धोखा भी दिया हो, माइंड गेम्स खेले हैं, मैनिपुलेट बहुत किया है इस पर्सन ने आपको। एंड 6 ऑफ सोर्ड्स,
आप इनसे बहुत प्यार करते थे एंड ऑफ कोर्स आपके लिए इस चीज़ से निकलना बहुत मुश्किल भी है इमोशनली। लेकिन इनका जो आपने ये पैटर्न देखा ना कि ये पर्सन तो मैनिपुलेट किया जा रहा है, ये पर्सन झूठ पे झूठ बोले जा रहा है, ये पर्सन कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है और हर चीज़ में दिमाग लगा रहे हैं, चालाकियाँ कर रहे हैं, माइंड गेम्स खेल रहे हैं आपके साथ। तो शायद आपने हिम्मत की और फाइनली ये डिसाइड किया कि ठीक है तुम चालाकी करते रहो, लेकिन अब मैं तुम्हें एंटरटेन नहीं करूँगा या नहीं करूँगी एंड अब मुझे जो है खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी। एंड शायद आपने फिर इनसे बात बंद कर दी, आपने उनके पीछे भागना बंद कर दिया एंड आपने अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का ही डिसीज़न लिया कि मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। देखो यहाँ पर ना अभी की करंट एनर्जीज इनकी शो करती हैं कि ये पर्सन अब इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं। इनको पता है कि इन्होंने ये हरकत करके बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब कर दी है, लेकिन अब ये इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से बचाएं, इसको कैसे बचाएं, कैसे आपको रोकें, कैसे आपको वापस से लेकर के आएं अपनी ज़िंदगी में। डायरेक्टली आने में तो इनका ईगो लगता है, डायरेक्ट आने में तो इनको ईगो प्रॉब्लम आ जाते हैं, ईगो इश्यूज़ होने लगते हैं, तो डायरेक्ट आना तो इनके लिए मुश्किल हो रहा है। तो अब क्या करें ऐसा कि आपको रोक लें, क्या करें ऐसा कि आपको अपनी ज़िंदगी में वापस से ले आएँ। कह नहीं पा रहे हैं लेकिन आपको रोकना चाह रहे हैं, ये पर्सन कह नहीं पा रहे हैं लेकिन ये चाह रहे हैं कि आप उनकी लाइफ में वापस से आ जाओ। तो ये इनकी हालत है अभी इस वक्त। मजिशियन एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, मजिशियन एनर्जी यहाँ पर क्यों, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए मजिशियन एनर्जी को। 7 ऑफ कॉइन्स है, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स अगेन आया है, तो रिग्रेट तो शो करता है। ये पर्सन ना आपका मैसेज मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन ये मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ही खुद आगे से उनको कोई कॉल या मैसेज कर दो, आप ही क्यों ना कम्युनिकेशन के लिए अप्रोच करो। ठीक है, यहाँ पर जैसे इस चीज़ को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको स्पाई भी कर रहे हैं ये पर्सन। शर्मिंदगी मुझे दिखाई देती है, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं और इनकी हिम्मत नहीं हो रही है आपको फेस करने की। मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी दिखता है कि ये पर्सन आपके साथ मैरिज को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है इस इंसान ने आपको शादी का भी वादा किया था और फिर बाद में इन्होंने इस तरीके से चीज़ें ख़राब कर दी कि लाइक अब ये खुद शर्मिंदा है कि यार मैंने उसको ऐसे वादे किए थे, उसमें से मैंने पूरा कुछ भी नहीं किया, मैं उसको फेस कैसे करूँ, उसके सामने कैसे जाऊँ, ये खुद इनके दिमाग में चल रहा है। एम्बैरसमेंट हो रही है इस इंसान को एंड ये मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ही की तरफ से कोई कॉल या मैसेज उनको मिल जाए। नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पर 10 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए मैरिज प्रपोजल दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर, ऑफ कोर्स सबके लिए नहीं है ये एनर्जी, बट जिनके लिए है मुझे ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है ये पर्सन अब आपको डायरेक्ट शादी के लिए अप्रोच करें। मैरिज प्रपोजल ये पर्सन आपको दे सकते हैं, चांसेस हैं यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं क्योंकि नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, 9 ऑफ सोर्ड्स है। मुझे देखो कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है बट कुछ के लिए दिखता है कि पर्सन मैरिज प्रपोजल दे सकते हैं एंड बाकी सबके लिए मुझे यहाँ पर ऐसा दिखता है कि आई थिंक ये पर्सन ना आपको अपने दिल की बात बताना चाहते हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स से अपने रिग्रेट को बताना चाहते हैं। हो सकते हैं कि इनकी फैमिली के चक्कर में इन्होंने आपसे दूर रहने का डिसाइड किया था, इनकी फैमिली ने इनको बोला था कि आपसे दूर हो जाएं क्योंकि आपके साथ इनका कोई फ्यूचर नहीं है, मे बी सेम कास्ट नहीं है, सेम रिलीजन नहीं है, एज का प्रॉब्लम है या फिर कल्चर बिल्कुल अलग है, डिवोर्सी है या कोई और अदर इशू हो सकता है, जो भी है। ठीक है, तो हो सकता है कि इनकी फैमिली इनको बोला हो कि दूर हो जा, तेरे लिए सही नहीं है। ठीक है, तो ये पर्सन ने अपनी फैमिली की बात को मान भी लिया, दूर भी हो गए, लेकिन अभी इनको रिग्रेट करना पड़ रहा है उस बात पे, पछताना पड़ रहा है, रोना पड़ रहा है इनको उस बात पर। ऐसा लगता है जैसे ये बात ही अपने दिल की आपको बताना चाहते हैं कि मुझसे गलती हुई है, मैंने कहीं ना कहीं
अपने मन से नहीं सोचा, अपने दिल की बात को नहीं सुना, बल्कि अपनी फैमिली को सुना, तो उस बात का कहीं ना कहीं पछतावा हो रहा है इस इंसान को अभी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए इस एनर्जी को। 6 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है, 3 ऑफ सोर्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कि अब आप ना जल्दी से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो किसी के भी ऊपर। शायद आपने ना बहुत लोगों पर ट्रस्ट किया और बार बार सेम पैटर्न आपने देखा कि लोग पहले तो बहुत अच्छे होते हैं, बाद में फिर अपना रूप दिखाते हैं। पहले तो ऐसे शो करते हैं कि लाइक उनसे ज़्यादा बढ़िया कोई नहीं है, और फिर बाद में वो कुछ ऐसा करके जाते हैं जिससे कि आपका हार्ट ब्रेक हो जाता है, या आपका यूज़ करते हैं लाइक आपकी हेल्प ले लेंगे, फाइनेंशियली हेल्प ले लेंगे, और फिर आपको हर्ट करके चले जाएंगे, धोखा दे के चले जाएंगे। शुरू में तो ऐसा शो करते हैं कि लाइक वो आपके लिए सब कुछ करेंगे, आपसे बहुत प्यार करते हैं, या उनसे ज़्यादा कोई और नहीं चाहता। एंड यही सेम पैटर्न शायद आपने बहुत बार अपनी लाइफ में देख लिया है, और अब आप जो हैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो चुके हो और बहुत क्लियर हो चुके हो कि शायद आपने ना अब एक चीज़ बना ली कि अभी मुझे किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना, मुझे अब किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं रहा है। और शायद आप इस इंसान के ऊपर भी ट्रस्ट उतना ज़्यादा नहीं कर रहे हो, क्योंकि इन्होंने भी आपको हर्ट किया है, इन्होंने भी कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस को हर्ट किया है बहुत ज़्यादा। तो शायद आपके लिए ना अब ट्रस्ट करना मुश्किल हो गया, अब आप उतना ईजी से चीज़ों के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। ओके, यहाँ से कुछ एनर्जीज हम देखेंगे। forgiveness, third party situation, freedom, romantic feelings एंड मैरिज। देखो मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा था ना मैरिज का, तो यहाँ पर है चांसेस। देखो ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनको माफ़ कर दो। हो सकता है इन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन दी हो, थर्ड पार्टी फैमिली भी हो सकती है, जैसे यहाँ पर शो भी हो रहा है, ठीक है, कि हो सकता है इन्होंने अपनी फैमिली के चलते आपको हर्ट किया, या आपसे माफ़ी मांगना चाहते कि आप उनको ना इस चीज़ के लिए माफ़ कर दो, ठीक है। फ्रीडम की एनर्जी यहाँ पर इन तीनों कार्ड्स के साथ, ये फ्रीडम की एनर्जी ऐसे शो करती है जैसे ये पर्सन किसी गिल्ट में है, ये फ्री जैसे होना चाहते हैं, इनको फ्रीडम चाहिए, गिल्ट से जैसे इनको फ्री होना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ना कार्ड्स का कॉम्बिनेशन बहुत मैटर करता है। अगर ये सिंगल कार्ड आया होता तो ये फ्रीडम की एनर्जी बिल्कुल चेंज हो जाती, या किसी और के साथ आया होता तो बिल्कुल चेंज हो जाती। लेकिन यहाँ इनके साथ आने का मतलब ये है कि ये पर्सन जैसे कि एक रिग्रेट में है, गिल्ट में है, क्योंकि यहाँ पर माफ़ी की एनर्जी है, तो ऐसा लगता है जैसे उस रिग्रेट से फ्री होना चाहते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्होंने दी, आपको हर्ट किया, आपको धोखा दिया, या थर्ड पार्टी के लिए, चाहे इनकी थर्ड पार्टी इनकी फैमिली थी, उनके लिए आपको ठेस पहुँचाई, तो ऐसा लगता है जैसे कि ये पर्सन ना फ्री होना चाहते हैं उस गिल्ट से। यहाँ पर रोमांटिक फीलिंग्स की एनर्जी है, जो कि मैं अभी यहाँ पर जिक्र कर ही रही थी इस बात का कि इंसान कहीं ना कहीं रोमांटिकली आपके लिए फ़ील कर रहे हैं, और इनके दिल में आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स भी हैं, ठीक है। यहाँ पर मैरिज, ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, इनके मन में है। हो सकता है इनकी फैमिली इनको रिस्ट्रिक्ट कर रही हो, लेकिन इनके मन में आपसे शादी करने का है, ओके। ये यहाँ पर मुझे दिखता है जैसे ये आपको अपना लाइफ पार्टनर देखते हैं, या आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं। यहाँ एम्प्रेस एनर्जी भी मैरिज मटेरियल एनर्जी को शो करती है। यहाँ पर एम्प्रर है और एम्प्रेस के साथ है, इनको आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कंपैटिबिलिटी, प्लस इनको ऐसा लगता है कि आप उनके लिए एकदम परफेक्ट पर्सन हो शादी के लिए, आपसे ज़्यादा परफेक्ट पर्सन उनको नहीं मिल पाएगा, ये उनके कहीं ना कहीं दिमाग में है। तो यहाँ मुझे दिखता है कि जैसे आई थिंक ये पर्सन ही थे जो आपसे दूर दूर भाग रहे थे, जैसे इस पर्सन को आपका प्यार टॉक्सिक लग रहा था। हो सकता है कि यही इंसान है जो ये बोलते थे कि तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम पागल हो गए हो, या तुम्हें समझ में नहीं आता है, और इस तरीके से कौन करता है नॉल, मतलब ऐसे तरीके की चीज़ें शायद हो सकता है इस इंसान ने आपको बहुत बोली हो, एंड आपसे दूर भागते थे, जैसे इनको आपसे छुटकारा चाहिए हो, ठीक है।
एंड आप इस चीज़ को फील करते थे कि इंसान ना ऐसी ऐसी चीज़ें करता था जिससे ये फील होता था आपको जैसे इंसान आपको खुद से दूर कर रहा हो। बट आज ये एनर्जी से है कि ये पर्सन खुद आपके पास आना चाहते, जो आपसे दूर भाग रहे थे वो खुद अब आपकी ज़िंदगी में वापस से आना चाहते हैं। कुछ मैसेजेस भी लूँगी मैं यहाँ पर, चैनल मैसेजेस। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए क्या चल रहा है इस पर्सन के दिल में मेरे व्यूवर्स के लिए। वायु सो मीन की एनर्जी, ये कहीं ना कहीं इनका एक तरीके से फ्रस्ट्रेशन है, ठीक है। उस फ्रस्ट्रेशन में ये चीज़ निकल रही है। आई डोंट फील राइट बीइंग अपार्ट फ्रॉम यू। इनको आपसे दूर होना या अलग होना ठीक नहीं लग रहा है। इनको शायद ऐसा लग रहा है, फीलिंग आ रही है इनको कि बहुत गलत कर रहे हैं या फिर ये गलत चूज़ कर रहे हैं। इनकी जो ये चॉइस है ना आपसे दूर जाना, ये इनकी बहुत गलत चॉइस है, तो ये इनके लिए ठीक नहीं रहेगी, ऐसा ये महसूस कर रहे हैं। डोंट बी सो इनसिक्योर। ये पर्सन आपका आपको भरोसे में लेना चाहते हैं, आपसे कहना चाहते हैं कि आप इनसिक्योर फील मत करो। हो सकता है आपने काफ़ी इनसिक्योर फील किया है और शायद आपकी बहुत सी शिकायतें भी रही हैं, तो इसलिए ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि आप इनसिक्योर फील मत करो। एंड ऑल आई रियली वॉन्ट इज़ टू सी यू अगैन। ये पर्सन आपको देखना चाहते हैं फिर से। लास्ट मैसेज, आई केयर अबाउट वॉट पीपल थिंक ऑफ अस। मुझे लगता है कि शायद ये इंसान ना बहुत सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, एंड इसके चक्कर में भी शायद ये आपको बहुत बार हर्ट कर चुके हैं, तो ये इनकी एक प्रॉब्लम है। बट मुझे लगता है ये पर्सन आपको फिर से देखना चाहते हैं या आपका भरोसा जीतना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आपसे दूर होना सही चॉइस नहीं है, सही डिसीज़न नहीं है, गलत कर रहे हैं वो आपसे दूर होना, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आपके जैसा फिर नहीं मिलेगा उनको। अगेन बोलूँगी कि एनर्जी ये है कि आपसे बेहतर क्या, आपके जैसा भी इनको कोई नहीं मिल सकता। ये बात इनको बहुत समझ में आ रही है, इसीलिए ये पर्सन ना अब आपके पास आने के लिए मरे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी है इनकी। सो यहाँ थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।